1974 में सऊदी अरब के शहर जद्दा में बनने वाला ये छोटा सा फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट कैसे आज KFC और मैकडोनल्ड को पीछे छोड़ गया। आखिर इस रेस्टोरेंट में ऐसी क्या बात है कि दुबई, कतर और कुवैत के बड़े बड़े बिजनेस टाइकून इस रेस्टोरेंट के शेयर्स लेना चाहते हैं। ओके इन्फॉर्मेटिव टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, सऊदी अरब के शहर जद्दा से शुरू होने वाला ये रेस्टोरेंट आज 130 से भी ज़्यादा ब्रांचेस का नेटवर्क बन चुका है, जिसे लोग अलबेक के नाम से जानते हैं। अलबेक का फाउंडर शकूर अबू गजाला था। ये असल में एक फ़लस्तीनी शहरी था, लेकिन कारोबार की गर्ज से 1969 में सऊदी अरब आ गया था। शकूर ने 1971 में एक रेस्टोरेंट बनाया था, लेकिन वो रेस्टोरेंट ना चल सका और शकूर अबू गजाला को वो रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। वक्त के साथ साथ शकूर अबू गजाला के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट बनाया जाए। हालांकि शकूर अबू गजाला पहले ही एक बहुत बड़े नुकसान से गुजर चुका था, लेकिन फिर भी इसने कुछ लोन लेकर 1974 में एक रेस्टोरेंट बना ही लिया। वक्त गुजरने के साथ साथ इसका रेस्टोरेंट तरक्की करता रहा और शकूर ने 2 साल बाद यानी 1976 में जद्दा में ही अलबेक की दूसरी ब्रांच भी खोल ली। शकूर अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश था, लेकिन इस रेस्टोरेंट की दूसरी ब्रांच को बनाने के 7 माह बाद ही शकूर की वफात हो गई। शकूर की वफात के बाद इसके बड़े बेटे एहसान अबू गजाला ने अपने वालिद का कारोबार संभाल लिया। एहसान अबू गजाला ने जब अपने वालिद का रेस्टोरेंट संभाला था, इस वक्त काफ़ी देर हो चुकी थी। जी हाँ, इस वक्त अलबेक का मुकाबला जिद्दा के 35 और फ्राइड चिकन रेस्टोरेंट से हो गया था, यानी कंपटीशन बहुत सख्त था। पर इसीलिए एहसान अबू गजाला के लिए इस कारोबार को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। 1982 में शकूर अबू गजाला का छोटा बेटा रामी अबू गजाला अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने बड़े भाई के साथ कारोबार में शामिल हो गया था। उस वक्त अलबेक लॉस में जा रहा था। अपने वालिद के डूबते हुए कारोबार को देखकर एहसान अबू गजाला ने एक फैसला किया। उसने उस रेस्टोरेंट की देखभाल का जिम्मा अपने छोटे भाई रामी अबू गजाला के हवाले कर दिया और खुद फूड टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए फ्रांस चला गया। दोस्तों, 2 साल बाद जब फूड टेक्नोलॉजी पढ़कर एहसान अबू गजाला वापस आया, तब जिद्दा में कंपटीशन बहुत तेज हो गया था और अलबेक मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो चुका था। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अलबेक की किस्मत ही चमक गई। एहसान अबू गजाला ने 19 मिसालों की एक सीक्रेट रेसिपी तैयार की, जिससे इसने एक खास किस्म का चिकन ब्रोस्ट बना लिया। इसके बाद एहसान ने इस ब्रोस्ट के साथ गार्लिक सॉस भी तैयार किया था, जिसके बारे में पहले कोई नहीं जानता था। एहसान अबू गजाला की इस सीक्रेट रेसिपी की वजह से अलबेक की सेल में बहुत ज़्यादा इजाफा होने लगा। जिद्दा के लोगों ने आज तक ऐसा चिकन ब्रोस्ट नहीं खाया था। वक्त के साथ साथ इस ब्रोस्ट की मांग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि यहाँ लोगों का हजूम लगा रहता था और जिद्दा के लोगों का अलबेक को खरीदने के चक्कर में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी हो जाता था। इस मसले को हल करने के लिए एहसान अबू गजाला ने अलबेक की दूसरी ब्रांचेस खोलना शुरू कर दी। 1990 तक सिर्फ जद्दा में ही अलबेक की 40 ब्रांचेस ओपन हो चुकी थी और 2001 में अलबेक पूरे सऊदी अरब का सबसे बड़ा फास्ट फूड ब्रांड बन गया था। अलबेक की शोहरत को आज 32 साल हो चुके हैं। आज तक पूरे सऊदी अरब में कोई भी फास्ट फूड ब्रांड अलबेक के सामने टिक नहीं पा रहा। खाने से हटकर अलबेक के बारे में कुछ ऐसी दूसरी बातें भी हैं जिनकी वजह से सऊदी अरब के लोग अलबेक को बहुत पसंद करते हैं। पहली बात तो ये है कि जब 2020 में सऊदी अरब में कोविड बहुत तेजी से फैल रहा था, तब सऊदी अरब के तमाम बड़े शहरों में कर्फ्यू नाफिज हो गया था। तभी अलबेक ने हर रोज 20,000 से ज्यादा गरीब लोगों में अलबेक का खाना मुफ्त फराहम किया था। अब दूसरी और सबसे अहम बात यह है कि अलबेक ब्रोस्ट हर पार्सल में से 1 रियाल चैरिटी में दे देता है, यानी हर रोज लाखों रियाल गरीबों में खर्च किए जाते हैं। इसी वजह से सऊदी अरब के लोग अलबेक से फास्ट फूड खरीदना पसंद करते हैं, ताकि अलबेक के जरिए से अपने मुल्क के गरीब लोगों की मदद भी की जा सके। दोस्तों, अलबेक ब्रोस्ट का टेस्ट दुनिया भर के फ्राइड चिकन से अलग क्यों है? इसकी एक वजह अलबेक में इस्तेमाल होने वाला चिकन है, जिसे खास तौर पर ब्राज़ील से इम्पोर्ट किया जाता है, और दूसरी वजह इसमें इस्तेमाल होने वाले 19 सीक्रेट मसाला जात हैं, जिनके बारे में सिर्फ अबू गजाला की फैमिली ही जानती है। उम्मीद है ओके इन्फॉर्मेटिव टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक करेंगे। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियोस में।